राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 13वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यात् कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निराधारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़ के होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान श्री कृष्ण के
निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भवित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्णीय प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्रीय अथवा संप्रदाय का। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्मों के आधार पर भगवान ने मानव समाज में 4 विभाग बनाए हैं। इस पर हमारी गुरु माँ ने हमें बहुत सुंदर बात सिखाई थी कि आप भगवान को किस विभाग में रखेंगे। भगवान कभी ब्राह्मण की तरह गीता का ज्ञान देते हैं, कभी क्षत्रिय की तरह संहार करते हैं, कभी वैश्य की तरह दूध, दही, घी, माखन का व्यापार करते हैं और गोपालक के रूप में गैया चराने जाते हैं, तो कभी एक श्रमिक की तरह सारथी बन जाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि भगवान इन चारों में से किसी भी वर्ण में नहीं आते। एक और 5वां वर्ण है जिसे कहते हैं प्रेम वर्ण या वात्सल्य वर्ण। भगवान और भगवान के सभी भक्त उसी वर्ण से आते हैं। यही वर्ण है जिसमें भगवान अपने भक्त को उदास देखकर ब्राह्मण की तरह उसे गीता का ज्ञान देते हैं। जब अपने किसी भक्त पर अत्याचार देखते हैं, तब नरसिंह अवतार लेकर संहार करते हैं। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पे पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और कई तरह की लीलाएं करते हैं। एक फल वाली से व्यापार करते हैं। गैया चराने जाते हैं और अपने ही भक्त के लिए वो सारथी बन जाते हैं। हमारे गुरुजन भी हमें यही सिखाते हैं कि भगवान प्रेम में फंस जाते हैं और इसी 5वें वर्ण प्रेम में उन्हें वो सभी काम करने पड़ते हैं जो उनके भक्त उनसे चाहते हैं। जब गोपियाँ उन्हें नचाती हैं तो उन्हें नाचना पड़ता है। जब सबरी माता उन्हें जूठे बेर खिलाती हैं तो उन्हें खाना पड़ता है। और जगन्नाथ के भोग छोड़कर कर्माबाई के घर
खिचड़ी खाने जाना ही पड़ता है। इसीलिए तात्पर्य में भी स्वामी जी ने कहा है कि भगवान के भक्त भी इस चातुर्वर्णीय व्यवस्था से हटके एक पांचवी जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, कृष्ण भावनामृत, उसी में आते हैं। और जैसे एक वैश्य समाज में जन्म लेने वाला धन संपत्ति के लिए पागल होता है, बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में रहने वाला कृष्ण के लिए पागल होता है और बड़े गर्व से कहता है कि कोई धन पागल, कोई तन पागल, कोई रहे पागल बेटा नारी को, पर असली पागल वही है जो पागल बाके बिहारी को। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।